पवित्र रिश्ता। आर्यन बेटा, तेरी बुआ को फोन लगा, अभी तक नहीं आई। घर में काम है और घर की बेटी ही नहीं आई। अनिल जी बोले। पापा, सुबह से 10 फोन कर चुका हूँ और बुआ आ रही है। अब ट्रेन ही लेट से आएगी तो बुआ क्या करेंगी? और अभी तो सगाई की रस्म परसों है। बुआ 2 घंटे देर से भी आएगी तो चलेगा। आर्यन ने लापरवाही से कहा, पर उसने देखा उसके पापा बेचैन हो रहे हैं, बार बार इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं और ना कुछ खा रहे हैं। वो जिद पर अड़े हैं, चाय भी तभी पियेंगे जब सुहाना आएगी। मम्मी, ये पापा को क्या हो जाता है? सुहाना बुआ आ जाएगी। इतनी अधीरता से इतना इंतजार आजकल के ज़माने में कौन करता है? तन्वी दीदी भी तो आ रही है, पर पापा ने एक बार भी उनसे बात करने को नहीं कहा। अब वो उड़कर तो नहीं आ जाएगी। तू नहीं समझेगा आर्यन, ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता बहुत मजबूत होता है। सुहाना दीदी से तेरे पापा को बहुत लगाव है। हालांकि इनसे 5 साल छोटी है, पर उनकी और तेरे पापा की बहुत पटती है। ये पुराने जमाने का प्यार और लगाव है। उस समय भाई बहनों के बीच सिर्फ प्यार और परवाह होती थी। कोई स्टेटस का दिखावा और औपचारिकता नहीं होती थी। सुहाना दीदी और इनके दिल के तार जुड़े हुए हैं। दोनों रोज बातें करते हैं, पर आज जब वो आ रही है तो बहुत उतावले हो रहे हैं। देख, तैयार हो रहे हैं, उन्हें स्टेशन लेने जाएंगे। मम्मी, अब खुद स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? मैं बुआ के लिए कैब बुक कर देता हूँ। फालतू आने जाने में समय बर्बाद होगा, बेवजह पापा परेशान होंगे। आर्यन ने फिर कहा, यही तो बात है जो पुरानी पीढ़ी और को नई पीढ़ी से अलग करती है। तू कैब भेज तो देगा, वो आ भी जाएगी, पर जब वो ट्रेन से उतरेगी और ट्रेन पर अपने भाई को देखेगी जो उन्हें लेने आए हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। उसका बयान भी मैं नहीं कर सकती। फिर तुम लोग क्या मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद नहीं करते? जो लेने जाने के लिए समय बर्बाद होगा उसकी फिक्र कर रहा है। संतोष जी ने अपने बेटे आर्यन को समझाया। कुछ देर बाद घर में हल्ला मच गया। अनिल जी खुशी खुशी सुहाना जी का सामान हाथ में लेकर आए और सबको हुक्म देने लगे, सुहाना आ गई है। संतोष, मटकी का पानी ला और गर्मा गर्म अदरक वाली बिना चीनी की चाय चढ़ा दे। आर्यन, तू शर्मा हलवाई से बुआ की पसंद की गर्मा गर्म दाल की कचौरियां लेकर आ जा। और आर्यन की पत्नी गरिमा से कहते हैं, तू अपनी बुआ सास के लिए रात को अच्छी सी रसोई बनाना। मेन्यू मैं बता दूंगा कि इसे क्या क्या पसंद है। सुहाना जी अपने बड़े भाई अनिल जी को दादा कहकर ही बुलाती है। दादा, बस करो, आपने तो मेरे आते ही सबको परेशान कर दिया। मेरी भाभी और मेरी बहू सोचेगी सुहाना आती है और सबको हिलाकर रख देती है। वो हंसते हुए बोली, हाँ सुहाना, अब तो तू बड़ी हो गई है, तेरा अपना घर परिवार हो गया है, दादी नानी बन गई है, पर मेरे लिए तो तू मेरी वो ही छोटी सी सुहाना रहेगी। ले चाय पी, अच्छी बनी है? पसंद ना आई तो बता, मैं दूसरी बनवा दूंगा। अनिल खुश होते हुए बोले, दादा, मेरी भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती है। आखिर मेरी सहेली जो है, इन्हें मैं ही तो पसंद करके लाई थी आपके लिए। और वो फिर से हंसने लगी। इतने में आर्यन कचौड़ियां ले आता है। दादा, जल्दी से चटनी की थैली खोलो, इनको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। वो भी उतावलेपन से बोलती है। संतोष जी दौड़कर रसोई से प्लेट और कटोरियां ले आती हैं। उनकी प्लेट में कचौड़ियां लगा देती है। ले, अपने दादा के हाथ से खा, जैसे तू पहले खाती थी। अनिल जी उन्हें बहुत प्यार और मनुहार से खिलाते हैं। फिर दोनों घंटे गपशप करने लग जाते हैं। तभी सुहाना जी को याद आता है, अरे दादा, इन्हें तो फोन करना ही भूल गई कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ। आर्यन, तू अपने फूफा जी को फोन लगा दे, उन्हें जरूरी काम है, इसीलिए वो परसों सुबह ही आएंगे। आर्यन अपनी फूफा जी को फोन कर देता है। उसकी छोटी बहन आकांक्षा की सगाई है, इसीलिए वो फिर बाकी के काम में लग जाता है। रात की रसोई में अनिल जी सब अपनी छोटी बहन की पसंद का खाना बनवाते हैं। दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। दादा, बचपन के दिन याद आ गए।
हम दोनों कैसे एक ही थाली में खाना खाया करते थे। आप जब तक स्कूल से नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाती थी। एक साथ खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। और आप मुझसे कैसे रोटी का कोर छीन लेते थे। दोनों भाई बहन फिर हंसने लगते हैं। मम्मी, ये बुआ के आते ही पापा इतने खुश क्यों हो जाते हैं? और दोनों हंसते ही रहते हैं। आर्यन ने कहा, बेटा यही तो भाई बहन का प्यार है, जो जब भी मिलते हैं साथ में अपना बचपन याद करते हैं, जो उन्होंने साथ बिताया था। और बचपन की यादें तो अनमोल होती ही हैं। आर्यन, तू छत पर हम दोनों के बिस्तर लगा देना। आज रात को हमारी शर्त लगी है, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा तारे गिनेगा। और सुहाना जी फिर से हंसने लगती है। दादा, आज तो मैं आपको हरा दूंगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बचपन में आप मुझे गिनती भुला देते थे, पर अब मैं अपने पोते पोतियों को गिनती सिखाती हूँ। चल, लगी शर्त। दोनों छत पर चले जाते हैं। मम्मी, छत पर बिना एसी के कैसे सोएंगे? कितनी गर्मी है, आर्यन ने फिर टोका। रात को हवा चल जाती है। मैं भी काम निपटा कर छत पर जाने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा जब दोनों भाई बहन तारे गिनेंगे। संतोष जी खुश होते हुए बोली। तो गरिमा ने कहा, मम्मी जी, हम दोनों भी खाना खाकर छत पर आ जाएंगे। पापा जी और बुआ जी में से कौन जीतेगा, ये हमें भी देखना है। रात को वो लोग भी छत पर चले जाते हैं और अनिल जी और सुहाना का खेल देखते हैं। दोनों तारे गिनते हैं, जिसमें इस बार भी सुहाना बुआ हार जाती हैं। भाभी, दादा ने मेरे साथ चीटिंग की है। और फिर बनावटी रूठ जाती हैं। संतोष जी, गरिमा और आर्यन सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह कैब से बड़ी बहन तन्वी घर आती है और आते ही फ़ोन पर अपने पति और बच्चों से बातें करने लगती है। फिर अपने ऑफिस का लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। उससे खाने की पसंद पूछते हैं तो वो कहती है कि कुछ भी बना लो, सब खा लूँगी। अब मुझे कुछ घंटे के लिए परेशान मत करना, ऑफिस का ज़रूरी कॉल है। खाना कमरे में ही भिजवा देना। तन्वी के आने से घर में कोई हलचल नहीं होती। ना तो आर्यन अपनी दीदी को लेने रेलवे स्टेशन जाता है, ना ही उसकी पसंद का कुछ बाहर से मंगवाता है। दोनों भाई बहन बस औपचारिकतावश मिलते हैं, बातें करते हैं। संतोष जी फिर अपने बेटे आर्यन से कहती है, देख, पहले के भाई बहन के रिश्ते सिर्फ प्यार पर टिके होते थे, पर आजकल के भाई बहन के रिश्तों में भी स्टेटस आ ही जाता है। तूने तन्वी से यह नहीं पूछा कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, बल्कि ये पूछा छोटी या बड़ी कैब से आई हो। दोनों भाई बहन ने तसल्ली से बैठकर बातें भी नहीं की, बस नया मोबाइल किस कंपनी का है और कितने का लिया, क्या क्या फीचर हैं, इस पर ही बातें करते रहे। ना तूने ये पूछा कि जीजा जी और बच्चे अभी क्यों नहीं आए और कब आएंगे। दोनों अपने अपने ऑफिस के काम में लग गए। तुम दोनों ने ना ही साथ खाना खाया, ना ही बचपन की कोई बात याद की। जमाने के साथ भाई बहन के प्यार में कितना अंतर आ जाता है। आर्यन ने सोचा, हाँ मम्मी ठीक ही तो कह रही है। जो खुशी पापा को सुहाना बुआ के आने पर हुई थी, वो उसे क्यों नहीं हुई। आज की सारी खुशियाँ, सारा सुकून तो इन गैजेट ने छीन लिया है। सब कुछ बनावटी हो गया है। अगले दिन छोटी बहन आकांक्षा की सगाई थी। तन्वी बहुत सुंदर ड्रेस पहनी, पार्लर से मेकअप और हेयर स्टाइल बनवाया और पूरे समय वो फ़ोन पर फ़ोटो लेती रही और रील भी बनाती रही, फेसबुक लाइव भी रही और आर्यन के साथ फ़ोटो लेकर उसे टैग कर दिया। फ़ोटो में दोनों भाई बहन बहुत सुंदर लग रहे थे। लोगों के अच्छे कमेंट्स आने शुरू हो गए, पर हकीकत दोनों को पता थी कि ये सब बनावटीपन और खोखला दिखावा मात्र है। उधर सुहाना बुआ और अनिल जी सब रिश्तेदारों से मिलकर खुश हो रहे थे। उस दिन भी दोनों ने साथ में खाना खाया। सुहाना बुआ ने बनारसी साड़ी पहनी थी, कोई मेकअप नहीं, पर वो बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर चमकती लाल बिंदिया और गालों पर उभरी खुशी की लालिमा से वो बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी भाभी की भी बहुत मदद कर रही थी, सभी रीति रिवाज और लेन देन को भी समझा रही थी। अनिल जी बार बार अपनी बहन को खाने पीने को और बैठने को बोल रहे थे, क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता है।
आकांक्षा की सगाई बहुत अच्छे से हो गई। रात तक सभी मेहमान चले गए। मम्मी, मुझे भी कल सुबह जल्दी निकलना है। कल हमारी सहेलियों का बाहर घूमने का कार्यक्रम बना है, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तन्वी ने कहा। लेकिन बेटा, तू इतने दिनों बाद आई है, तो 2 दिन तो रुक, अभी तो हमने बातें भी नहीं की। अरे मम्मी, हम रोज़ फ़ोन और वीडियो कॉल पर बात तो करते हैं, अब क्या बातें बची हैं? मुझे तो कल सुबह ही निकलना है। और तन्वी जिद करके अगली सुबह वापस चली गई। सुहाना जीजी, आप तो रुकना, बहन बेटियां घर में रुकती है तो अच्छा लगता है। अरे, मेरी सुहाना कहीं नहीं जा रही है। मैंने इनके साहब से बात कर ली है, सप्ताह भर से पहले मैं नहीं जाने दूंगा। अनिल जी ने अपना निर्णय सुना दिया और सुहाना जी ने भी उनका मान रखा। अब तो रोज रात को छत पर महफिल जमने लगी। आर्यन, गरिमा और आकांक्षा भी तारे गिनने लगे। रोज हार जीत के खेल होने लगे। सभी लोग ठहाके मारकर हंसते थे और छत पर रोज अंताक्षरी खेलते थे। उसमें जो सुहाना बुआ की तरफ होता था वो जरूर जीतता था, क्योंकि वो अंताक्षरी खेलने में माहिर थी। एक सुबह छत से उतरते समय सुहाना जी का पैर फिसल जाता है और बूढ़ी हड्डियां होने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अनिल जी को बहुत दुख होता है। अनिल जी गुस्सा हो जाते हैं। मेरी बहन कैसी बातें कर रही है? तू मुझ पर कभी बोझ ना थी, ना ही अब है। तू कहीं नहीं जाएगी। हम सब इतने लोग हैं, तेरी देख रेख कर लेंगे। फिर लंबा सफ़र है, डॉक्टर ने तो पैर हिलाने तक को मना कर दिया है। तुझे मैं ठीक होने के बाद ही भेजूंगा। फिर महीने भर बाद तो आकांक्षा की शादी है। अब तो तू शादी करके ही जाना, तेरा सामान मैं मंगवा लूँगा, अनिल जी बोले। आर्यन और आकांक्षा अपने पापा और बुआ का प्यार देखकर खुश होते थे। रोज अनिल जी और सुहाना जी घंटों बातें करते रहते थे। वो अपनी बहन को हाथ से दवाई देते और खाना खिलाते थे। सुहाना जी भी बैठे बैठे सब्जियां साफ कर देती थी, कपड़ों की तह लगा देती थी, फल वगैरह काट देती थी। इससे उनका समय भी कट जाता था और संतोष जी और गरिमा को भी मदद मिल जाती थी। उन दोनों का प्यार देखकर अब आकांक्षा और आर्यन ने भी बदलाव आ रहा था। दोनों अब साथ बैठकर बातें करने लगे थे। एक दिन आर्यन ने पूछा, आकांक्षा, तू आज मेरे साथ खाना खाएगी? हाँ भैया, मैं तो रोज आपके साथ ही खाना खाती हूँ। साथ खाने में और एक साथ एक थाली में खाने में बहुत फ़र्क होता है। तू वादा कर, आज से और शादी के बाद जब भी तू मायके आएगी, एक थाली में ही खाना खाएंगे। हमारा रिश्ता भी बुआ जी और पापा की तरह ही सच्चे प्यार से भरा और पवित्रता से भरा मजबूत होगा। इसमें बनावटीपन और खोखलापन नहीं होगा। हाँ भैया, ऐसा ही होगा, आकांक्षा ने अपने बड़े भैया से वादा किया। अनिल जी और सुहाना जी आर्यन और आकांक्षा में अपनी ही छवि देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र और मजबूत माना जाता है। उसमें बस प्यार और एक दूसरे के प्रति सच्ची परवाह होनी चाहिए। इस रिश्ते की उम्र ही सबसे लंबी होती है, क्योंकि ये रिश्ता बचपन से जुड़ जाता है और अंत समय तक निभाया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।